ओम शांति। तो आज की मुरली सभी ने बहुत ध्यान से पढ़ी होगी और आज बाबा ने हम बच्चों को खास बोला, ब्राह्मणों की दो विशेषताएं चेक की। निश्चय बुद्धि, ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि, और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयंती, वही विजय है। निश्चय क्या है आखिर? एक बार दो भक्त भगवान का भजन कर रहे हैं, एक इमली के पेड़ के नीचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे। अकस्मात नारद जी पहुंच गए। नारद को देख कर के इमली वाला जो बोलता है कि भगवान को जा कर के हमारा संदेश दो कि भगवान हमें कब दर्शन देंगे। जब वो आगे बढ़ते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ भक्त भी यही कहता है कि हे नारद मुनि, बहुत समय बीत गया, हमारे प्रभु हमें कब दर्शन देंगे। नारद मुनि दोनों भक्तों का संदेश दे करके भगवान के पास पहुँचते हैं, भगवान को बोलते हैं। भगवान कहते हैं, हे नारद, मेरे भक्तों को बोलना, जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के मुझे याद कर रहा है, वो पीपल पर जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष मेरी तपस्या करेगा तो मैं उसे दर्शन दूंगा। तो नारद बोलते हैं, प्रभु इमली वाले को क्या बोलूं? बोले इमली वाले को भी यही बोलना कि इमली पर जितनी सारी पत्तियां हैं उतने 1000 वर्ष तपस्या करेगा तो भगवान मिलेगा। नारद जी तो सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। नीचे उतरे, पीपल वाले के पास गए। पीपल वाला बड़ा प्रसन्न, भगवान का संदेश आया होगा। नारद जी को बिठाया, बताओ मेरे प्रभु ने क्या कहा है। नारद जी ने स्पष्ट बोल दिया। उन्होंने कहा कि पीपल पर जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तपस्या करोगे तो भगवान मिलेंगे। तो वो पीपल की तरफ देखने लगा, इतने सारे पत्ते, इतनी 1000 वर्ष, ऐसे करके सोच में खो गया। नारद जी अदृश्य हो गए। सोचने लगे, पीपल वाले का यदि यह हाल हुआ है सुन करके, तो इमली वाले का क्या हाल होगा। इससे तो अच्छा है कि 2-4 दिन और भजन करेगा, उसको नहीं बताऊँ, नहीं तो वो भी छोड़ के भाग जाएगा, तो मैं सीधे ही निकल जाता हूँ। तो नारद जी चुपचाप सीधे निकलने लगे। परंतु वो भक्त ने आवाज़ लगाई, हे नारद, हे देव ऋषि नारद, भगवान का संदेश क्या है वो मुझे सुना करके तो जाओ। नारद पहुँच गए। बोले भजन करो, कोई ऐसा खास बात नहीं, भगवान दर्शन देंगे। बोले नहीं, वो बताओ जो भगवान ने कहा है। तो नारद मुनि कहते हैं कि इमली के वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तपस्या करोगे तो भगवान मिलेंगे। वो भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, नारद जी दोबारा से कहो। और नारद दोबारा कहने लगे कि इस इमली, बोले इस इमली को काट दो, आगे बोलो। बोले इस पर जितने पत्तियां हैं, बोले पत्तियों को काट दो, आगे बोलो। बोले इतने 1000 वर्ष, बोले ये 1000 वर्ष शब्द हटा दो, आगे बोलो। बोले भगवान ने कहा मिलेंगे। बोले भगवान ने ये शब्द कहा कि मिलेंगे? तो नारद बोलते हैं, हाँ भगवान ने कहा कि मैं इतने, बोले इतने बितने ख़त्म, बस इतना बोलो कि भगवान ने कहा मिलेंगे। उसने कहा हाँ मिलेंगे। उसने फिर से पूछा, भगवान ने कहा कि भगवान मुझसे मिलेंगे? बोले हाँ भगवान मिलेंगे, भगवान ने कहा। बोले नारद जी एक बार और बोलो, भगवान ने कहा मिलेंगे? बोले हाँ मिलेंगे। सुन के उछलने लगा, नाचने लगा, कूदने लगा, अपने भाग्य को सराहने लगा कि मुझे भगवान मिलेंगे, भगवान ने मुझसे मिलने के लिए समय दिया है, भगवान मुझसे मिलेगा। और बस हुआ क्या कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान को देख कर के आंखों में से आंसू आने लगे। प्रभु को देख करके प्रसन्न हो गया। नारद जी बोले कि भगवान तुमने तो मुझे झूठा बना दिया। भगवान कहते हैं कि नारद, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये तो भक्त और भगवान की बात है, यहाँ तो बाप और बच्चे की बात है। यहाँ तो स्वयं बाप कहता है, यदि कोई बच्चा बाप में निश्चय बुद्धि है तो बाप सदा ही उसके साथ हाजिर है। तो ऐसा निश्चय आपका है कि नहीं? आज हमें सारे दिन निश्चय बुद्धि बनना है, पक्का निश्चय बुद्धि बनना है। अच्छा, ओम शांति।